आलिया परी बहुत खूबसूरत थी। वह अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। आलिया के पिताजी परी देश के एक शॉपिंग मॉल में नौकरी करते थे। वहीं दूसरी तरफ आलिया परी की सौतेली माँ रानी परी के महल में साफ सफाई का काम करती थी। फिर एक दिन आलिया परी की सौतेली माँ रानी परी का कमरा साफ कर रही थी कि तभी उसे गहनों से भरा एक बक्सा दिखाई देता है। लालच में आकर वह बक्से से कुछ गहने चुराकर अपने साथ घर ले जाती है। फिर शाम को रानी परी देखती है कि उसके गहनों के बक्से से कुछ गहने गायब है। सुनो, मेरे गहनों के बक्से से कुछ गहने चोरी हो गए हैं। दोपहर को मेरे कमरे की सफाई करने कौन आया था? रानी जी, आज दोपहर रीटा परी आपके कमरे की सफाई करने आई थी। ठीक है, तुम इसी वक्त कुछ सिपाहियों को अपने साथ ले जाओ और रीटा परी के घर की तलाशी लो। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मेरे गहने चुराए हैं। रानी परी का आदेश पाते ही दासी परी सिपाहियों को लेकर रीटा परी के घर पहुंच जाती है। रानी परी ने हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेने के लिए भेजा है। उन्हें शक है कि तुमने उनके कमरे से गहने चुराए हैं। यह सुनकर रीटा परी घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैं इतने सालों से रानी परी के महल में नौकरी कर रही हूँ, भला मैं गहने क्यों चुराऊंगी? सिपाही रीटा परी की एक नहीं सुनते और सारे घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन तलाशी के बाद भी उन्हें गहने नहीं मिलते। दासी परी सिपाहियों को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी आलिया परी उन्हें रोक लेती है। रुकिए, आज मैंने माँ को घर के पीछे वाली जमीन में कुछ छुपाते हुए देखा था। आप लोग एक बार वहाँ चलकर देखिए। थोड़ी देर रुकिए पिताजी, आपको सब पता चल जाएगा। आलिया परी की बात सुनकर सिपाही उसकी बताई हुई जगह पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें वहां रानी परी के गहने मिल जाते हैं। देखा पिताजी, ये किसी की सगी नहीं है। जिस थाली में खाती हैं उसी में छेद करती हैं। मैं इसके बारे में आपको पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन इसमें आपको पूरी तरह अपने वश में कर रखा था। तू ठीक कहती है बेटी, मैं इस जालसाज औरत की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंस गया था, लेकिन आज इसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब इस धोखेबाज को एक पल भी मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। सिपाहियों, तुम इसे पकड़कर ले जाओ और इसे कड़ी से कड़ी सजा दो। उसके बाद रानी परी रीटा परी को 500 कोड़े मारने की सजा के साथ साथ 6 महीने की कठोर कारावास का दंड दे देती है। फिर रीटा परी को 500 कोड़े मारकर सिपाही उसे जेल में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ रीटा के घर से निकल जाने से आलिया अपने पिताजी के साथ सुकून से रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और रीटा परी जेल से रिहा हो जाती है। अब सबसे पहले मैं उन बाप बेटी को सबक सिखाऊंगी। फिर एक रात रीटा परी आलिया परी के घर में घुसकर उसके पिताजी को नींद में ही जहरीला इंजेक्शन लगाकर वहां से भाग जाती है, जिसकी वजह से आलिया परी के पिताजी की मौत हो जाती है। अपने पिता की मौत से आलिया परी बहुत दुखी होती है। फिर कुछ दिनों बाद रीटा परी आलिया के घर पहुंच जाती है। अरे तू यहाँ क्यों आई है? चल निकल जाए यहाँ से और दोबारा मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अरे अपनी बकवास बंद कर लड़की। तेरे बाप के मरने के बाद परी देश के कानून के मुताबिक अब से मैं इस घर की मालकिन हूँ, इसीलिए तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है। यह सुनकर आलिया परी के होश उड़ जाते हैं। अरे ये डायन तो बहुत चालाक है। ये मेरे घर पर कब्जा करने आई है। अब मैं क्या करूँ? देख, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे यहाँ की नौकरानी बनकर रहना होगा। आलिया परी मजबूर थी, इसीलिए वह उस वक्त रीटा परी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इस तरह मजबूर होकर आलिया अपने ही घर में नौकरानी की तरह काम करने लगती है। दूसरी तरफ रीटा परी आलिया के पिताजी के जमा किए हुए सारे पैसे अपनी मौज मस्ती में खर्च करने लगती है। रीटा आलिया को खर्चे के लिए बिल्कुल पैसे नहीं देती और उसे पाई पाई के लिए मोहताज कर देती है। फिर एक दिन अरब सागर के टापू पर रहने वाला शाकाल जिन रीटा परी से मिलने आता है। शाकाल जिन परियों की तस्करी करता था। वह गरीब परियों को पकड़कर उन्हें जिनों की दुनिया में बेच देता था। सुनो रीटा परी, मैं तुम्हारे घर में काम करने वाली नौकरानी को खरीदने आया हूँ। जिनों की दुनिया में गुलाम परियों की बहुत मांग है। इस परी के बदले मैं तुम्हें 2 लाख सोने के सिक्के दूंगा। अरे वाह, 2 लाख सोने के सिक्के! मुझे सौदा मंजूर है। तुम इसी वक्त इस कलमुही को पकड़कर अपने साथ ले जाओ। रीटा परी की घटिया सोच देखकर आलिया परी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे बेचने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। अपनी बकवास बनकर, मैं सिर्फ अपना फायदा देखती हूँ। तू जिए या मरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर शाकाल जिन सोने के सिक्कों से भरा एक सूटकेस रीटा परी के हवाले कर देता है और आलिया परी को रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ अपने सिपाहियों के साथ रानी परी आ जाती है। ठहर जाओ, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? अचानक अपने सामने रानी परी को देखकर रीटा परी डर जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी शाकाल जिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रानी परी अपनी जादुई छड़ी से उसे एक आग के गोले में कैद कर देती है। मेरे गुप्तचरों ने मुझे सूचना दी थी कि तू आज यहाँ किसी परी को खरीदने आने वाला है। मेरे सिपाही साए की तरह तेरे पीछे लगे थे। आखिरकार आज तू मेरे हाथ लग ही गया। अब तुम दोनों सजा के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं रानी जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। खामोश हो जा धोखेबाज, तेरे ये मगरमच्छ के आंसू देखकर मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। उसके बाद रानी परी उन दोनों को जिंदगी भर के लिए परी देश के नर्क में डाल देती है, जहाँ उन्हें तरह तरह की कठोर यातनाएं दी जाने लगती है। उधर रानी परी आलिया परी को गोद ले लेती है और उसे अपनी बेटी बनाकर महल में ले जाती है। इस तरह आलिया परी की जिंदगी से सारे दुख दूर हो जाते हैं और वह हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।